प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए बीएड सेकेंड ईयर के भारतीय राज्य व्यवस्था नामक विषय में एक टॉपिक आतंकवाद विषय पर हम चर्चा करेंगे। जब से सृष्टि व्युत्पत्ति हुई है तभी से मानवीय संपदा का विकास हुआ है। उसमें दो वर्गों का निर्माण भी हुआ। एक वर्ग जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, वह वर्ग जो आर्थिक रूप से समृद्ध होने की ओर या अपनी न्यूनतम मूलभूत व्यवस्थाओं को प्राप्त करने की दृष्टि से अग्रसित है, किंतु आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग या समृद्ध वर्ग को पोषण करने वाले विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के प्रभाव के कारण से, उसकी उपेक्षाओं के कारण से एक विशिष्ट वर्ग निर्माण होता है। उस विशिष्ट वर्ग में एक विशिष्ट व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार की योजना नीतियां लेकर अपने वर्ग को बचाने के लिए, अपने वर्ग के हित में काम करने के भाव से वह लीडरशिप करता है। धीरे धीरे वही लीडरशिप, वही नेतृत्व है, उसमें जब वो शक्ति संपन्न की स्थिति निर्मित होती है तो उसका रास्ता समाज से छूटकर व्यक्तिक अर्थोपार्जन, भय, आतंक दिखा करके निर्माण करने की बनती चली जाती है। आतंकवाद मुख्यतः कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लोगों, निजी या सार्वजनिक संपत्ति एवं सुविधाओं के खिलाफ किया गया आपराधिक कार्य है। आतंकवाद वह है जो अपनी मांगे मनवाने के लिए चरम हिंसा का प्रयोग करके व्यक्ति विशेष, समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले, अर्थात आतंकवाद का आशय है अपने मांग मनवाने के लिए बल प्रयोग। ऐसे देश भर में जब हम विचार करते हैं तो भारत देश के कई प्रांतों में आतंकवादियों के गुट बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ 9 आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद है, लश्कर-ए-तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, हरकत उल मुजाहिदीन है, अल उमर मुजाहिदीन है, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट है, अल बंदर है, जमायत उल मुजाहिदीन है और दुख्तरन-ए-मिलान। ऐसे संगठन जिसको हमने धर्म, संस्कृति, सरकारों की व्यवस्थाएं, वहाँ की मापदंडों को नष्ट करने के लिए प्रयासरत रहती है, आतंक और भय का साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करते रहती हैं। ऐसे कुछ संगठनों का नाम मैंने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किया है। पूर्वांचल में भी इस प्रकार के विद्रोही ग्रुप बने हुए हैं। जैसे असम है तो असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम, जिसको उल्फा कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है। ये असम में ऐसे विद्रोही ग्रुप बने हुए हैं। मणिपुर में है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपोक है, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी है, कांगली ऑल कानबा ग्रुप है,
मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट है, ऐसे कुछ असम में भी विद्रोही गुट हैं। कुछ त्रिपुरा में भी है, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है। मेघालय में है, जिसमें अचिक नेशनल वॉलंटियर्स काउंसिल ऐसे करके वहाँ चलते हैं। ये सारे मैंने जो आपको संकेत किए हैं, ये वह संगठन है जिनको संबंधित राज्यों के सरकारों के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं है। उनकी नीतियाँ वो अपने अनुकूल नहीं मानते हैं और अपनी नीतियों को वहाँ लागू करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उसमें से उसकी जो गतिविधि होती है, वह गतिविधि अंतोगत्वा समाज में भय, तनाव, हिंसा, इस प्रकार का दृश्य उपस्थित करते हैं, जिसके कारण से समाज का दृश्य दूषित और भय से आच्छादित हो जाता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और इन सब विषयों की जब हम चर्चा करते हैं कि अंतोगत्वा ऐसा क्या कारण है कि यह है विद्रोही गुट, जिसको हम बाद में बहुत विकृत रूप हो जाता है, जिसको हम आतंक के सहायता से वो निर्माण सारे विषयों को करता है, तो आतंकवाद के रूप में चला जाता है। तो ऐसे कौन से मूलभूत कारण होंगे जिनके कारण से इस प्रकार की गतिविधि का वो सहारा लेने के लिए विवश होते होंगे, या ऐसे कौन से मूलभूत कारण हैं जिससे इस प्रकार के तत्वों को विकसित होने का अवसर मिलता है? तो उसमें से मोटे रूप से कुछ तत्व दिखाई देते हैं। तो उसमें से पहला है शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसको इस प्रकार का रास्ते चुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। फूलन देवी के जीवन की मैंने जीवनी को देखा है तो ध्यान में आता है, फूलन देवी का बाल्यकाल इस प्रकार की घटनाओं से और जाने वाला नहीं था, लेकिन जो घटना घटित हुई उसकी बदला की प्रवृत्ति के कारण से वह इस प्रकार के विद्रोही रचना में आ गई और गलत रास्ते में चलने वाले लोगों के साथ वो खड़ी हो गई। तो ऐसे कई बार शोषण और अन्याय की प्रवृत्ति भी एक बहुत बड़ा कारण है जो इस दिशा की ओर ले जाने के लिए अग्रसित होती है। नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष, नवयुवकों का जो सोचने का जो नज़रिया होता है, उसकी ऊर्जा का ठीक समय पर ठीक स्थान पर नियोजन नहीं होता है, तो वह भी कई बार गलत रास्ते का चयन कर लेता है। वो गलत रास्ता अंतोगत्वा विद्रोही ग्रुप के रूप में माना जाएगा, या फिर बहुत अधिक उसकी स्थिति सीमा से बाहर होने पर हम उसको आतंकवादी संगठनों के साथ भी पर्याय मान लेते हैं। ये भी एक कारण होता है। अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्र भंडार, कई बार सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं होने के कारण से, सरकार के प्रतिबंध नहीं होने के कारण से, सरकार गलत ढंग से लाइसेंस जारी करने के कारण से गलत सामग्री गलत हाथों में चली जाती है। बहुत से शस्त्र है जिनको बिना सरकार की परमिशन निर्माण हो जाता है और वो कई बार ऐसे जो तीव्र असंतोष वाले युवक है उनके हाथों में जाने पर गलत रास्तों का वो चयन कर लेते हैं, तो बाद में वो उस रास्ते से वापस बैक नहीं हो पाते हैं। वहाँ जाने का रास्ता है, लौटने का नहीं है। ऐसे कई बार स्थितियाँ बन जाती है, इन संसाधनों के सहयोग से वो फंस जाता है। शासन और शासित में स्वाधीनता, कई बार संवादहीनता भी हो जाती है और कई बार शासक वर्ग शासित वर्ग पर संवेदन शून्यता का भी प्रयोग हो जाता है। कई बार उपेक्षा करता है, घोर उपेक्षा कर जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शासक वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जब उपेक्षा और संवेदनहीन हो जाता है तो कई बार वो प्रतिशोधात्मक भाव में से भी ऐसे समूह का निर्माण हो जाता है। दलीय राजनीति है, चुनावी राजनीति है, व्यापक शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग है। कई बार कानून को गलत ढंग से गलत वर्ग विशेष पर लागू हो जाता है, गलत नीतियां लागू हो जाती है, गलत प्रकार के
स्टेटमेंट्स जारी हो जाती हैं। ये सब कारण होते हैं जिसमें विद्रोही बनाने में शायक हो जाते हैं। ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनके कारण से इस प्रकार की गतिविधियों को पर्याप्त बल और ताकत मिलती है, जिनसे वह इस प्रकार के मार्ग का चयन करने में सफल हो जाते हैं।